नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश व्यास वास्तुविद आज आपके लिए लेके आया हूँ वास्तु का एक बेहतरीन और एक रोचक जानकारी। दोस्तों, आज मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वह बता रहा हूँ नक्षत्रों और ग्रह और राशि के अनुसार हमें कौन कौन सी वनस्पति, कौन से पेड़ों का पूजन करना चाहिए और उन्हें लगाना चाहिए। दोस्तों, राशि, ग्रह, नक्षत्र, इनके अनुसार यदि हम हमारे वृक्ष लगाते हैं तो ये हमारे जिंदगी में सकारात्मक परिणाम लेके आते हैं। नक्षत्र की वनस्पति बहुत पूजनीय होती है, लेकिन यह भक्षणीय होती है। जैसे किसी का रोहिणी नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र का वृक्ष जो है वह जामुन है, तो जिस जातक का चंद्रमा या जन्म लेते समय जिसका नक्षत्र रोहिणी है, उस जातक को जामुन खाने से बचना चाहिए। वो जामुन के पेड़ को लगाए और उसकी पूजा करें, वो अत्यधिक लाभ होगा। नारद संहिता के अंदर नक्षत्र और वनस्पति का बहुत अच्छा संबंध बताया गया है। दोस्तों, आप प्रकृति की सेवा करोगे ना तो आपको खूब आशीर्वाद मिलेगा। ये बहुत मौका अच्छा होता है कि हम हमारे जीवन के अंदर एक वृक्ष लगाएं, वनस्पति लगाएं। ऐसा कहा गया है पुराणों के अंदर, एक वृक्ष एक संतान के बराबर होती है। आप एक संतान की उत्पत्ति करते हैं और एक वृक्ष की आप पूजा करते हैं या वृक्ष को लगाते हैं तो आपके लिए ये बहुत सारा लाभदायक है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि नक्षत्र और उसकी वनस्पति कौन सी है, नक्षत्र वन हमें कैसे लगाना चाहिए, हमारा कुल वृक्ष कौन सा होगा, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, हमारा कुल वृक्ष वह वृक्ष होता है, बहुत शानदार जानकारी है। आपका जन्म जिस चंद्रमा में, जिस दिन चंद्रमा होता है और जो नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र की जो वनस्पति है, जो पेड़ है, वह आपका कुल नक्षत्र होगा। और कुल नक्षत्र में यदि हम हमारे कुल नक्षत्र की पूजा करते हैं तो हमें वैभव मिलता है, सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और हमें हमारे जीवन के अंदर उन्नति उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे 27 नक्षत्र कौन से हैं और उनकी वनस्पतियां, उनका पेड़ कौन से, उनको कहाँ लगाना चाहिए। आप भी अपनी गार्डन, वाटिका कुछ लगाना चाहे, आपके पास अच्छा स्पेस है, तो मैं आपको वो दिशाएं भी बता रहा हूं कि किस दिशा के अंदर हमें कौन सा पेड़ लगाना चाहिए। मान लो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप फ्लैट में रहते हैं या अपने घर में रहते हैं, तो आप अपनी छत के ऊपर भी उन दिशाओं के अंदर जिस जन्म का नक्षत्र आपका हुआ है, आप उसका एक पेड़ भी लगा सकते हैं। आपको बहुत सकारात्मक फायदा मिलेगा। पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, उसमें आप बांस या कुचिला का पेड़ लगाइए, ईशान कोण में आप लगा सकते हैं। भरणी नक्षत्र आंवला या फालसे का लगाइए, यह भी ईशान में लगा सकते हैं। तीसरा कृतिका नक्षत्र गुलर, यह आप दक्षिण दिशा में लगाइए। चौथा रोहिणी, यह जामुन का जो पेड़ है, या वायव्य दिशा में लगाइए। मृगशिरा, खैर या कत्था, इसे आप कह सकते हैं, ये दक्षिण दिशा में लगाइए। छठा आद्रा, यह इसका जो पेड़ होता है वह आम होता है, आप इसको अपने वायव्य कोण में लगा सकते हैं। आद्रा में आप बहेड़े का भी पेड़ लगा सकते हैं। पुनर्वसु, बांस का जो पौधा होता है वह होता है, आप ईशान में लगा सकते हैं। और आठवां पुष्य नक्षत्र पीपल, पीपल को आप पश्चिम दिशा के अंदर लगाइए। और नवीय अश्लेषा, अश्लेषा नक्षत्र में आप नागकेसर लगा सकते हैं। आप चमेली का जो पौधा है वह लगा सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, तो आप ये उत्तर दिशा के अंदर आप लगाइए। मघा नक्षत्र, यह मूल नक्षत्र होता है, इसमें आप बड़ का पेड़ लगाइए, बहुत कड़ा नक्षत्र होता है। किसी भी अमावस्या को आप बड़ का पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन लगाए कहां, इसको आप दक्षिण दिशा के अंदर लगाइए। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आप पलाश का जो पेड़ है वह लगाइए पूर्व दिशा की ओर। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आप अपने रुद्राक्ष का पेड़ लगाइए। रुद्राक्ष का पेड़ बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन आप इसको यदि अरेंज करके पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। फिर हस्त नक्षत्र आता है, उसमें रीठा, जो बाल 2-3 महिलाएं, वो रीठा का जो पेड़ है वह आप वायव्य कोण में लगा सकते हैं। और चित्रा नक्षत्र में आप नारियल या बेल का जो अपना पेड़ होता है वह लगा सकते हैं पश्चिम दिशा की ओर। स्वाति नक्षत्र में आप अर्जुन छाल काम आती है अनेक औषधियों के अंदर, आप इसको वायव्य कोण में लगाइए। 15वां जो अपना नक्षत्र हुआ है विशाखा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र में आप नीम या बबूल आप किसी गार्डन में लगाइए, घर में नहीं लगाइए, आप इसको ईशान कोण में किसी भी गार्डन में लगा सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र में आप मौलीशरी का जो पौधा है वह लगाइए, पश्चिम दिशा की ओर लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। 18 नक्षत्र में होता है ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र में देवदार का जो पेड़ है वह उत्तर दिशा की ओर लगाइए। मूला नक्षत्र में आप रात की रानी ब्रह्म स्थान पर लगा सकते हैं। ब्रह्म स्थान नहीं मिलता है, किसी भी छायादार जहां हल्की धूप पड़ती है, रोशनी अच्छी पड़ती है, आप वहां पर ये रात की रानी लगा सकते हैं। 20वां पूर्व साढ़ा नक्षत्र, इसमें आप अशोक का जो पेड़ होता है वह ईशान कोण की ओर लगाइए। कहा जाता है अशोक का पेड़ लगाने से शोक नाश हो जाते हैं।
और 21वां नक्षत्र बता रहा हूं दोस्तों आपको, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। इसमें कटहल, फालसा ऐसे पेड़ों को आप लगा सकते हैं पूर्व दिशा की ओर। स्वर्ण नक्षत्र, इसके अंदर आप मदार, मदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताम, आप मदार आग का पौधा भगवान शिव को बहुत प्रिय है, आप यह वायव्य कोण की ओर भी लगा सकते हैं। 23वां नक्षत्र है घनिष्ठ का नक्षत्र है। इसमें समी का जो पेड़ होता है, शमी का पेड़ शनि भगवान को भी बहुत, महादेव को भी बहुत प्रिय होता है, आप उसको दक्षिण दिशा में लगाइए। फिर है सतभिषा नक्षत्र में आप कदम, जहां भगवान श्री कृष्ण बैठते थे उसी पेड़ की डाली पर आप वायव्य कोण में आप कदम का पेड़ लगा सकते हैं। पूर्व भाद्रपद में आम का आप वायव्य कोण में लगाइए। और उत्तर पूर्व भाद्रपद के बाद उत्तर भाद्रपद आप नीम का पेड़ लगाइए, चंदन का पेड़ लगा सकते हैं, और यह भी आप ईशान कोण की ओर लगाइए। और 27वां नक्षत्र है आपका रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र में आप महुए का पेड़ लगा सकते हैं पूर्व दिशा में। दोस्तों कोशिश आप ये करें कि आप यह शुक्ल पक्ष के अंदर ही सारे पेड़ लगाएं। देखना दोस्तों, ये मान लो आपका जन्म जो है मान लो कृष्ण पक्ष में हुआ है, तो उस माह के शुक्ल पक्ष की जो भी तिथि आती है आप उस तिथि के अंदर भी इन वृक्षों को लगा सकते हैं। जो नक्षत्र आते हैं आप उन नक्षत्रों में भी लगा सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार अपने जो 9 ग्रह होते हैं उनकी भी वनस्पति है। जैसे सूर्य की है तो वह आंख आप लगाए, सूर्य ग्रह आपका कमजोर है, उसको बलिष्ठ करना चाहते हैं या कुछ प्रॉब्लम चल रही तो आप आग का पौधा लगाए। चंद्रमा के लिए पलाश, और मंगल के लिए खैर, और बुध के लिए अपमार्गा, गुरु के लिए पीपल, और इसी प्रकार शुक्र के लिए गुलर, शनि भगवान के लिए समी का आप पेड़ लगाइए। राहु के लिए दूर्वा और केतु के लिए कुश। आप यदि ग्रह का दोष दूर करना चाहते हैं तो इन पेड़ों की जो समीदा है अर्थात उसकी लकड़ी से यदि आप हवन करते हैं तो आपके ग्रह की दशा जो होती है वह सुधर सकती है, उसके सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। इसी प्रकार जो 12 राशियां है उस ऐसे आपको, आप यदि रत्नों में अपना पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं तो आप उन वृक्षों के, उन पेड़ों की आप जड़ों का भी इस्तेमाल अपनी राशियों के लिए भी कर सकते हैं। मेष राशि के लिए अनंत मूल की जड़ आप धारण कर सकते हैं। वृष राशि के लिए सुरपखा की आप जो जड़ होती है वो धारण कर सकते हैं। मिथुन के लिए विधारा, कर्क के लिए खिड़नी, सिंह के लिए बिल्व, कन्या राशि के लिए विधारा, तुला के लिए सुरपंखा, वृषभ के लिए अनंत मूल, धनु के लिए केला, और मकर के लिए विधवा की आप जो जड़ है वह धारण कर सकते हैं। कुंभ के लिए बिछुआ, बिच्छुपति भी बोलते हैं, उसकी जड़ को भी धारण कर सकते हैं। और मीन राशि के लिए आप केले की जड़ को भी आप धारण कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों यदि आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से अपनी राशि, अपनी ग्रह और अपने नक्षत्र के अनुसार, और जैसे जैसे मैंने आपको जिस दिशा के अंदर जो वृक्ष बताए आप लगाएंगे तो आपको बहुत अतिरिक्त फायदा होगा। ऐसे ही मेरे रोचक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।